जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद आर्टिकल। बच्चों, ये वो आर्टिकल हैं जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो अच्छी तरह से देख ली, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो आर्टिकल से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसको कहा है दोस्तों? तो वो कहा है अनुच्छेद 32 को। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है। इसका सही उत्तर है 243 के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्वों, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 164। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वित्तीय आपात के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? तो वित्तीय आपात का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। अब इसी में हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। वित्तीय आपात पूछा हमसे, हमने बता दिया 360। अब हमसे पूछेगा राष्ट्रपति आपात। तो राष्ट्रपति आपात जो है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ये है 352 में। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा हमसे पूछ लेता है राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ये है 356 में। अब इसी से रिलेटेड कुछ जानकारियां जान लेते हैं दोस्तों। हमसे पूछा वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात दोस्तों, एक चीज नोट कर लेना, भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, मतलब कभी नहीं लगा। ठीक, वित्तीय आपात जो है वो कभी नहीं लगा है। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय आपात। तो दोस्तों ये 3 बार, भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात किस लिए लगता है दोस्तों? अगर कोई गृह युद्ध छिड़ जाए या बाहरी युद्ध छिड़ जाए तो उसको मद्देनजर देखते हुए राष्ट्रीय आपात लगता है। अब यहीं आपसे पूछेगा राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अब तक 100 से ज़्यादा बार भारत में लग चुका है। और आपसे यही पूछेगा कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों? तो वो 2 राज्य हैं, मणिपुर और दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। इन 2 राज्यों में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की किस भाग से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो भाग 3 से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये देखा गया है। तो धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110, याद रखिएगा, धन विधेयक 110। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो धार्मिक मामलों से अनुच्छेद 26, याद रखिएगा, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा चुका है? देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से पढ़ ली तो आर्टिकल समझ लो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन क्या था? भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग? तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, या इसको छुआछूत भी कह लीजिए, अस्पृश्यता या छुआछूत। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में है दोस्तों? बहुत बार ये भी एग्जाम में देखा गया है, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में शोषण के लिए मौलिक अधिकार आता है दोस्तों? तो शोषण के लिए जो मौलिक अधिकार आता है दोस्तों, वो 23 और 24 अनुच्छेद में है। याद रखिएगा, शोषण के लिए मौलिक अधिकार जो है वो 23 और 24 में। शोषण से क्या संबंधित है दोस्तों? जैसे बच्चों को कारखानों में या उनकी पढ़ने की उम्र में उनको होटलों में, कारखानों में काम कराया जाता है, तो उसे शोषण के अधिकार में वो आता है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, पहले क्या था? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। चलिए अब वर्तमान में आ जाते हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान समय में अब कितनी हो गई? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 1 में ही है दोस्तों, आपका शुरुआत में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है, पर बस क्वेश्चन को इधर उधर करके थोड़ा सा बच्चों को भटकाने के लिए इधर उधर कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन वही है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है दोस्तों? तो राज्यों का एक संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों? तो नागरिकता का जो संबंध है दोस्तों, वो है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार देखा गया है, मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ये किसमें है दोस्तों? ये है 12 से 35 के द्वारा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों, जो हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हम कुछ भी बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ भी किसी के सामने बोल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं उनके सामने, तो ये क्या है दोस्तों? ये अनुच्छेद 19 के तहत है। ठीक है दोस्तों, और यही बात कर लेते हैं दोस्त, 19A में क्या है? तो दोस्तों, ये प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों।
प्रेस की स्वतंत्रता है। और प्रेस को हम चौथा स्तंभ भी कहते हैं, याद रखिएगा। हमारा चौथा स्तंभ क्या है? वो प्रेस है। तो 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सभी लोगों के लिए है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शोषण से क्या संबंधित है दोस्तों? वह है अनुच्छेद 24। अभी मैंने आपको बताया था, पढ़ने लिखने की उम्र में उन्हें होटलों और कारखानों में काम कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण व्यवस्था की गई है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 29 दोस्तों। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों की मौलिक अधिकार की रक्षा करता है दोस्तों? तो हमारे जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है दोस्तों, वो जो कहा गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा, संविधान की आत्मा, तो वो है अनुच्छेद 32, याद रखिएगा। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान के हृदय या आत्मा कहा था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 36 से 51 अनुच्छेद में, याद रखिएगा ध्यान से, 36 से 51। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों कम से कम कमेंट तो करिए ही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह है आपका 51A, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 76 होगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो संयुक्त बैठक जो है वो अपना 108 में है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त बैठक जो है वो 108 में है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति में क्या था? वो 61 में था। अब यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में दी गई है? तो अध्यादेश जो है हमारा अनुच्छेद 23 में है। ठीक है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का है दोस्तों? तो महाभियोग जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे अनुच्छेद 124 में है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वित्त आयोग जो है दोस्तों, इसका गठन जो है 280, अनुच्छेद 280 में है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है। ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 300 का में। तो किस संशोधन के तहत दोस्तों ये संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक बना दिया गया? तो ये बनाया गया था 44वें दोस्तों, 1978 में दोस्तों। क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक
या संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को संविधान संशोधन में कोई दिक्कत आती हो वो बच्चे मेरी वीडियो पढ़ी है मेरे चैनल पे, तो संविधान संशोधन से आप वहाँ सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सारा संशोधन उसमें पढ़ाया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आपका 312 करता है दोस्तों। और यहीं आपसे पूछ ले दोस्तों कि अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? तो दोस्तों लोक सेवा लोक सेवा आयोग से है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, हर बार ये देखा गया है, 324 अनुच्छेद 324 जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 338 और 338A। ठीक है दोस्तों, अब यही क्वेश्चन आ जाता है आरक्षण, SC ST आरक्षण के लिए। तो दोस्तों SC ST आरक्षण के लिए 335 अनुच्छेद 335 में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 335 में है। ठीक, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका अनुच्छेद 343 याद रखिएगा, 343 में जो है संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारे संशोधन होते रहते हैं, जैसे GST लगा, 3 तलाक, ठीक है, 370 जम्मू कश्मीर का, तो दोस्तों ये सब कहाँ से होता है? तो ये अनुच्छेद 368 से। ठीक है दोस्तों, 368 से सारे संशोधन इस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान की विशेष स्थिति प्रदान की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये 370 है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अभी आपको ऊपर बताया था मैंने ये क्वेश्चन डिटेल में। तो ये किससे है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन। फिर से एक बार आपको दोबारा बता देते हैं, तो राष्ट्रपति शासन अभी तक 100 से ज़्यादा बार लग चुका है, और सबसे ज़्यादा बार कहाँ बताया था मैंने दोस्तों? मणिपुर और उत्तर प्रदेश। कितनी बार लगा दोस्तों? 10-10 बार। ठीक है दोस्तों, 10-10 बार लगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो समानता का अधिकार जो है वो आपका 14 से 18 तक है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की। ठीक है दोस्तों, अब यहीं आपके 3 सवाल और बन जाते हैं। तो अनुच्छेद 80 से अगर पूछ ले दोस्तों, तो अनुच्छेद 80 से क्या होता है? राज्यसभा की संरचना। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की संरचना की जाती है। यहीं आपसे अनुच्छेद 81 पूछ ले, तो लोकसभा, इसकी संरचना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी क्वेश्चन जो है राज्यसभा और लोकसभा भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों,
पर अभी हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, तो बाद में मैं अलग से राज्यसभा, लोकसभा इनके बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अनुच्छेद 52 छूट गया था। अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों, तो इसमें राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत की संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? भारत की संसद की संरचना 79 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 79 में है। भारत की संसद दोस्तों बनती कैसे है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये मिलके दोस्तों संसद बनती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक